Hello everyone, Namaste. I am Karan Gajera, your biology tutor. Welcome you all in our concept capsule and in our special edition, Karan's biology class. चलो आज शुरू करते हैं हम एक्सक्रीशन के साथ। आगे 3 प्रोसेस हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए, न्यूट्रिशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, सर्कुलेशन भी हो चुका है। अब इतनी सारी प्रोसेस चलती थी ना, इसीलिए थोड़ी बहुत वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होने वाली है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होती है बॉडी में हमें पता ही, वही सारी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है तो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है। वो एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस है उसी को बोलेंगे एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीट करने के बाद उनके लिए कौन सा सिस्टम ज़रूरी है, वहाँ पे कौन सा सिस्टम अपनी बॉडी में वर्क कर रहा है, वो सारी बॉडी के अंदर जितनी ऑर्गन सिस्टम थी जो इनसे रिलेटेड है, मेजर अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि एक्सक्रीशन क्या है, तो बेसिक हमें पता ही है, इनके लिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा वेस्ट रिलीज कर रही है तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, मतलब कि आगे जो 3 हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूट्रिशन देखा या डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, वो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये तीनों प्रोसेस जो है वो किसकी थी तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस थी। और इन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के थ्रू थोड़ा बहुत वहाँ पे वेस्ट मटेरियल फॉर्म हुए, उसी वेस्ट मटेरियल को हमें वहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करना है मतलब कि बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट किस किस फॉर्म में और कौन से एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल रही है, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक। क्यों बाहर निकालना था, क्योंकि ये कैसी थी, टॉक्सिक थी। अपनी बॉडी में अगर ज़्यादा देर तक रहती तो ये फिर वहाँ पे ज़्यादा जम नहीं पाती, इसीलिए क्या करना था हमें, टॉक्सिक प्रोडक्ट को वहाँ से हटा देना था, क्योंकि अपने लिए यूजफुल नहीं है वो, ये एकदम यूजलेस है। एंड मस्ट बी रिमूव्ड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का सीधा मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी नेचर के साथ किस तरह से कांटेक्ट कर रही है। अगर नेचर हमें ठंड दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसके सामने गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं, गर्म गर्म कपड़े पहन रहे हैं। अगर हमें नेचर गर्मी दे रहा है तो हम उसके सामने अपना टेम्परेचर कूल डाउन करने की ट्राई करते हैं, मतलब ठंडा पानी पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, आइस डिश खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपने बॉडी के अंदर चेंज करते जाते हैं कि समर के अंदर अपना बिहेवियर कुछ अलग है बॉडी के टुवर्ड में, अगर हम विंटर के अंदर देखें तो वहाँ पे अपना बिहेवियर अलग है। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो क्या था, अपना होम्योस्टेसिस था। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, डे टू डे लाइफ में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं तो इन टॉक्सिक मटेरियल्स को क्या करेंगे तो बॉडी के बाहर रिमूव करेंगे। जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते थे कि जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। इन्हीं के साथ जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा तो ब्लड के पार्टिकल्स की बात की कि ब्लड में कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन वगैरह पढ़े थे। तो यहाँ जो एक्सक्रेटरी मटेरियल में बाहर जाने वाला है वो जाहिर सी बात है कि बायोमोलिक्यूल तो है ही नहीं अपना, लेकिन बायोमोलिक्यूल के अलावा उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट बन रही थी। वो बाय प्रोडक्ट कौन सी है तो यूरिया। ये एक दिमाग में बिठा कर रखना कि अब जब ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब प्रॉपर उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कौन सा मॉलिक्यूल आएगा तो आएगा यूरिया। इसके अलावा भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं। अगर पूरे एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, पूरे प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन अपने ह्यूमन के लिए जब बात करते हैं तब इनके अंदर क्या पढ़ेंगे, सिर्फ यूरिया को किस तरह से एक्सक्रीट किया जा सकता है, बॉडी के बाहर फेंका जा सकता है। उनके लिए अपने पास एक प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ सिस्टम है जो अपनी बॉडी ने ही, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था तभी हमें क्या किया था तो इतना अच्छे से डेवलप किया है कि वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट भी कोई अंदर से बचे नहीं। सिर्फ एक्सक्रेटरी सिस्टम ही उसका पार्ट नहीं है, थोड़ी बहुत ग्लैंड्स भी है। जैसे हमें स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग भी एक टाइप का क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्सक्रीशन रिलीज हो रहा है। तो एक्सक्रेटरी मटेरियल को रिलीज करने के बहुत सारे टाइप है, उसमें से जो छोटे मोटे भी टाइप्स है वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इतनी प्रोसेस के बाद हम अभी कभी भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो सीधा यही है कि भाई रिमूव करना है किसे तो अपने वेस्ट मटेरियल को। चाहे वो लिखो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ना लिखो तो भी चलेगा, कि वन लाइनर में एक आंसर दे सकते हैं इनके अंदर, वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है नहीं, क्योंकि इतना ईजी वाला है तो फिर बोर्ड इसके ऊपर टारगेट करे ना करे वो कोई ज़्यादा मेजोरिटी है नहीं। इसके बाद पढ़ेंगे कि अपना ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा, वहाँ पे पूरा पाथवे याद है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पाथवे याद है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे याद है। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर जो पाथवे आने वाला है उनके लिए पहले क्या पढ़ने हैं तो मेजर ऑर्गन्स पढ़ने हैं। वो ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहला अपना मेजर ऑर्गन आ रहा है कौन सा तो किडनी। किडनी से हम जो है ज़्यादा फेमिलियर ही है, हमें सारी चीज़ें पता है किडनी के बारे में कि किडनी क्या होती है, कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें अगर स्टैंडर्ड 6, 7, 8 के अंदर कहीं पे भी बायोलॉजी का जो पोर्शन था वहाँ पे कवर नहीं हुई है तो अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे कि मेन ऑर्गन इनका कौन होने वाला है, किडनी। कितनी होगी तो वो भी हमें पता है कि किडनी नॉर्मली कितनी रहेगी तो पैर में रहेगी, पैर में। और कितनी पैर तो सिंगल पैर रहेगी। यहाँ डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं कि
दो अपनी जो किडनीज दिख रही है, किडनी का भी अभी डिटेल में स्ट्रक्चर लेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। बोल देते हैं कि बीन शेप दिख रहा है, तो बीन तो हमें पता ही है कि जो पल्सिस है अपने उनके शेप में ये बीन्स जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। और बीन्स जैसे मतलब कि एक छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर ही है, होते कहाँ पे, इनका लोकेशन वगैरह आगे आगे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेन इनका फंक्शन देखना है कि मेन इनका फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शन की वजह से ये मेन ऑर्गन बनाया किसका, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का। कौन सा फंक्शन है इनका, तो मेन फंक्शन था फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, मतलब फिल्टर कर देगा ब्लड को, तो सामने कोई चीज बनानी तो पड़ेगी, एक्सक्रेटरी मटेरियल बनाना पड़ेगा। एक्सक्रेटरी मटेरियल कौन सा होगा, तो यूरिन होगा। ये यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो भी एक अपनी 3 मार्क्स की थियरी है, वो भी आगे डिस्कस कर रहे हैं वहां पे। लेकिन किडनी का मेजर फंक्शन याद रखना ही पड़ेगा वहां पर कि फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है और यूरिन का फॉर्मेशन करना है। अगर एक बार यूरिन फॉर्म हो गया तो फिर उसे वहां से किडनी से बाहर लाने के लिए और बॉडी के बाहर तक ले जाने के लिए जो जो पार्ट्स आ रहे हैं उसमें से फर्स्ट अपनी ट्यूब्यूल आएगी, कौन सी, तो यूरेटर, अपनी मेगा ट्यूब्यूल है। किडनी के अंदर हालांकि हम थोड़ी बहुत ट्यूब्यूल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन अपनी मेजर ट्यूब्यूल जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट बोल सकते हैं वो कौन सी होगी, तो यूरेटर्स। अगर किडनी अपने पास पैर में है तो जाहिर सी बात है यूरेटर भी क्या आएगी, पैर में ही आएगी, तो ये भी पैर में रहेगी। मतलब ये सिंगल पैर है तो ये भी सिंगल पैर होगी, मतलब दोनों दो दो है। किडनी भी कितनी है, तो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, वैसे ही अपनी यूरेटर भी एक लेफ्ट और एक राइट साइड में आ जाएगी। लेकिन ये दोनों यूरेटर कंबाइन होकर कहाँ खुल रही है, तो अपने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर से अपना मतलब याद रख लेना, हमने गोल ब्लैडर पढ़ा था कहाँ पे, तो न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन में या तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, उसके अंदर गोल ब्लैडर बोल रहे थे। ब्लैडर का काम एक ही है कि वो स्टोर कर रहे हैं, ब्लैडर वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्लैडर का मतलब होता है स्टोरेज, कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो जो स्टोर करेंगे वहाँ गोल ब्लैडर क्या स्टोर करता था, वो आंसर अगर याद है तो जरा कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर यूरिनरी ब्लैडर में देख रहे हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में नाम के ऊपर ही जाना है कि क्या स्टोर करेंगे, तो यूरिन, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। यूरेटर क्या करेगी, तो किडनी से वो यूरिन जो फॉर्म हुआ है उसे निकालेगी। यूरिन मतलब टोटल वेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें से कोई अपने लिए बॉडी के लिए कुछ काम का है ही नहीं। लेकिन यूरेटर जो है वो क्या करेंगे, तो यही यूरिन को यहाँ से ट्रांसफर करवाएंगे कहाँ तक, तो यूरिनरी ब्लैडर तक। तो ब्लैडर तक ले जाने का काम यूरेटर्स का है। दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन से यूरेटर आएगी। लेफ्ट किडनी से भी यूरिन फॉर्म जो हुआ है वो लेके आएगी, राइट किडनी से भी यूरिन फॉर्मेशन जो हुआ है उसे लेके आएगी। फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, तो उसे टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर करके रखेगा। टेम्पररी टाइम के स्टोर करने रखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से फॉर्म हुआ उसका मतलब वो एक्सक्रीट होना ही चाहिए, एक्सक्रीट नहीं होगा इतनी जल्दी। तो फिर यूरिनेशन की प्रोसेस जो है दिन में 100-150 बार हो जाती ना, कि फटाफट से हमें जैसे ही पानी पिया सीधा यूरिनेशन करने जाना पड़ता है, वो प्रोसेस नहीं हो रही है। किसकी वजह से, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या कर रही है, यूरिन को स्टोर कर रही है टेम्पररी टाइम के लिए सही। तो इनके अंदर पूरी इनकी वॉल जो है वो मस्कुलर वॉल बनाई हुई है ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर भी हैंडल कर पाए। फिर आएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब वो ओपनिंग है, जिस ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, तो यूरिन जो है पास आउट हो जाएगा। पास आउट होगा बॉडी के बाहर, तो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ये यूरेथ्रा अपना जो है, यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग पोजीशन में आ रहा है। कि भाई मेल के अंदर देखते हैं तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पे एक पिन स्ट्रक्चर आएगा, तो पिन स्ट्रक्चर के अंदर ही स्ट्रक्चर में डाल दिया कौन सा, तो यूरेथ्रल ओपनिंग। और अगर फीमेल के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनका वजाइना, वो और यूरेथ्रल ओपनिंग दोनों अलग अलग कंडीशन में आ रही है। तो वो वहाँ डिटेल में पढ़ लेंगे तो तब इनकी पोजीशन जो है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट आ रही है। अभी तक देखो जितने भी लाइफ प्रोसेस के ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे उसमें कहीं पे भी ये डिटेल हमें मेंशन नहीं करनी पड़ी कि मेल में ये स्ट्रक्चर है, फीमेल में ये स्ट्रक्चर है। लेकिन एक लौता ये पार्ट है यहाँ पे यूरेथ्रा का कि जो मेल फीमेल में अपने न्यूट्रिशन या तो न्यूट्रिशन से लेकर एक्सक्रीशन तक की सारी प्रोसेस में ये एक डिफरेंट हो रहा है मेल और फीमेल के अंदर। बाकी सारी प्रोसेस जो है वो मेल फीमेल में सेम ही जाएगी। तो वो डिटेल में लेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जहाँ रिप्रोडक्शन का अपना अगला चैप्टर आने वाला है वहाँ पे डिटेल ले लेंगे इनकी, कि पासेज यूरिन आउट द बॉडी, कि बॉडी के लास्ट में बॉडी का कौन सा पोर्शन उसे बाहर निकाल रहा है, तो यूरेथ्रा। इतनी प्रोसेस मेजर पढ़नी थी, फटाफट से इधर दिखा दो। अगर डायग्राम पूछ रहे हैं हमें कि डायग्राम को लेबल करना है, लेबल करने के लिए यहाँ ए दिया हुआ है, ए के बाद यहाँ पे किसी जगह पे बी दिया होगा। तो इन प्रोसेस को खास याद रखनी है कि भाई ये अगर ए बता रहे हैं, इसे हमें बी बता के दे दिया है, यहाँ पे सी बता के दे दिया है, इधर डी बता के दे दिया है, तो ABCD को इसी तरह से फॉर्म कर देना है। वहाँ पे एक में क्या आ जाएगा, तो किडनी आ जाएगी, बी में क्या आ जाएगा, अपना यूरेटर आ जाएगी, सी में क्या आ जाएगा, तो सी में आ जाएगा अपना यूरिनरी ब्लैडर, जबकि डी में क्या आ जाएगा, तो डी में आ जाएगा अपना यूरेथ्रा जो लास्ट ओपनिंग है।
मतलब सबसे अगर छोटे पार्ट देखते हैं तो या तो कम पार्ट देखते हैं तो इनके अंदर देखने को मिलेंगे, बाकी सारे अगर आप पाथवे देखोगे तो उनकी कंपैरिजन में बहुत ही कम है कि किडनी से शुरू करना है, यूरेथ्रा पे खत्म करना है, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा। हाँ, डिटेल में पढ़ेंगे किडनी का स्ट्रक्चर, तब उनके अंदर अभी नेफ्रॉन वगैरह स्ट्रक्चर आने वाला है तो वो ट्यूब्यूल्स वहाँ पे ऐड होगी। लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उनके पार्ट कितने हैं तो 4 ही कंपोनेंट है मेजर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी कितनी है तो पैर में मतलब 2 है, यूरेटर भी कितने हैं 2 है, यूरिनरी ब्लैडर कितनी होगी तो 1, जबकि यूरेथ्रा भी कितने होते हैं 1 ही होगा। भले मेल फीमेल अलग है लेकिन नंबर तो क्या रहेंगे तो नंबर दोनों में सेम रहेंगे। तो ये प्रोसेस जो है इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, सारे डायग्राम में ये प्रैक्टिस जरूरी है। वहाँ पे ABCD अपने आप से ही सोच सकते हैं ना हम इतना तो, कि 10th के अंदर आ चुके हैं, अब इतना तो क्वेश्चन हम क्रिएट कर ही सकते हैं अपने आप से। जितना अच्छे से क्रिएट कर रहे हो क्वेश्चन उतना अच्छे से ही आंसर बना पाओगे। फिर इसके बाद आ रहा है किडनी द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पहला ऑर्गन देखना है, इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें कि इनके अंदर कोई एक ट्यूब्यूल आ रही है जो किसी एक चीज़ को लेके आ रही है। अब हमें ये याद होना चाहिए किडनी के अंदर अभी तक जितने भी बच्चे हैं उन्होंने किडनी इतने अच्छे से पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तक जो हमें बताता था सिर्फ उनका शेप बताते हैं, उनकी साइज बताते हैं, उनका कलर बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पोजीशन हमें पता होती है। अगर पता भी है कि फिल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन वो चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि फिल्ट्रेशन किसका करते हैं। हम अगर ये सोच रहे हैं कि भाई हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो वाटर का ही ये एक्सक्रेशन करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। वो क्या कर रहा है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे और फिर फॉर्म क्या करेंगे तो यूरिन फॉर्म करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट वाटर जो है वो यहाँ से हमने कंज्यूम किया माउथ से, तो माउथ से सीधा वो किडनी में डायरेक्ट कभी ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उसे जबरदस्ती किस में ऐड किया जाएगा, ब्लड के थ्रू। क्योंकि हमें पता है कि अपनी टैक्सी कौन है तो ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू ही इन चीज़ों को ट्रैवल करवाना होता है। यहाँ से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एक्सक्रीटरी प्रोसेस का पहला सेशन। अपना पहला सेशन ये था कि फिल्ट्रेशन करना है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ से शुरू की है। जैसे ही अंदर बॉडी के अंदर ब्लड एंटर करता है किसकी बॉडी में, तो बॉडी का अपना किडनी का जो ऑर्गन है उसके अंदर एंट्री लेगा। अब एंट्री लेने के लिए कौन होगा तो वापस से हार्ट में जाना पड़ेगा। हार्ट से जो ब्लड को बाहर लेके आते हैं वो कौन होता है तो आर्टरी होती है। तो वही आर्टरी कहाँ एंटर करती है किडनी के अंदर। हार्ट के बाहर जाती थी वो आर्टरी हुआ करती थी, तो बाकी के जो पोर्शन में एंट्री लेके वो कौन होंगे आर्टरी होंगे। तो यहाँ एंट्री लेना, वहाँ से एग्जिट लेना, हार्ट में से एग्जिट, किडनी में एंट्री, दोनों कौन है तो आर्टरी है। वही आर्टरी को अगर डिटेल में थोड़ा ले, अगर यहाँ स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ से ब्लड आ रहा है आर्टरी के थ्रू, वेन के थ्रू बाहर जाएगा। आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आएगा वो न्यूट्रिशन भी लेके आया है, क्योंकि हार्ट ने फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी नहीं थी, तो हार्ट के पास नहीं है, तो उन्होंने सारी चीज़ें एक साथ भेज दी है। तो उन्होंने न्यूट्रिशन भी भेजा है, वेस्ट मटेरियल भी भेजा है, वाटर भी भेजा है। तो हमें यहाँ से वाटर और न्यूट्रिशन को क्या करना था, रीअब्जॉर्ब करना था और वापस कहाँ ला के रख देना था अपनी वेन के अंदर। तो वेन के अंदर वो वापस आके रख देंगे। लेकिन बाकी का जो पोर्शन है, ये एक येलो ट्यूब हमें दिख रही है, वो कौन सी है अपनी तो यूरेटर है, जो क्या करी करके जाती है अपना यूरिन। तो येलो फॉर्म में जो दिख रहा है वो यूरिन है, रेड फॉर्म में जो आ रहा है वो मिक्स ब्लड है। मिक्स ब्लड है मतलब कि उनके अंदर न्यूट्रिशन भी है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है। जबकि ये ब्लू फॉर्म में जो जा रहा है वो कौन सा है तो वेन के थ्रू प्योर ब्लड जा रहा है। प्योर मतलब कि इन द सेंस ऑक्सीजन के सेंस में नहीं यूज़ करना है। प्योर ब्लड मतलब कि अब यहाँ पे जा रहा है कि न्यूट्रिशन वाला ब्लड, न्यूट्रिशन और वाटर, ये मेजोरिटी में उन्होंने क्या किया है तो रीअब्जॉर्ब कर लिया है। बाकी का जितना बचा हुआ पोर्शन था वो उन्होंने रिमूव कर दिया है। प्रोसेस को डिटेल में लेंगे अब यहाँ पे कि किडनी जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमें देख ही पा रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। और बीन शेप स्ट्रक्चर से अपना मतलब है कि सीधा सीधा वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे बीन का मतलब क्या है, जो अपने पल्सिस है उनके जैसा शेप दिख रहा है। ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी में फर्स्ट कैविटी आ रही है अपनी क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के बाद क्रेनियल कैविटी मतलब कि ये सिर्फ इतना स्कल वाला रीजन है। स्कल वाला रीजन को अगर छोड़ दे वहाँ पे तो सेकंड कैविटी आएगी अपनी नेक का रीजन जो है। नेक के रीजन में आपने बोला होगा कभी थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन मतलब कि कौन सी कैविटी है अपनी थोरैक्स कैविटी आ रही है। अगर थोरैक्स कैविटी से आगे बढ़े तो थर्ड में अपनी आ रही है। थोरैक्स के बाद जो लंग और हार्ट को कंज्यूम कर रही है, वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रख रही है, वो कैविटी कौन सी होगी तो अपनी थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी से अगर आगे बढ़े तो वहाँ पे लास्ट में थोरेसिक कैविटी के बाद फोर्थ अपनी जो कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी। ये मेजर ये 4 कैविटी हमें पढ़ने में आती है कि जो हम लाइफ प्रोसेस के अंदर ही डिस्कस करते हैं। हमने लाइफ प्रोसेस में जितने ऑर्गन पढ़े वो सारे कितने ये 4 कैविटी के अंदर स्टोर्ड है। एब्डोमिनल कैविटी लास्ट कैविटी हो जाएगी। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए एक कैविटी आ रही है जिसे बोलेंगे जेनिटल कैविटी। जेनिटल कैविटी से अपना मतलब ये है कि जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टोर्ड है, ये जेनिटल कैविटी। ये 5 कैविटी जो है वो याद रखनी है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। और इनके अंदर ज़रूरत है ये कैविटी याद रखने की। अगर कोई पूछ लेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है तो कहाँ से होगा, वो क्रेनियल कैविटी के पार्ट से होगा। अपना सर्कुलेटरी सिस्टम
कहाँ से शुरू हो रहा है, तो थोरेसिक कैविटी से शुरू होगा, क्योंकि वहाँ से ब्लड का ट्रांसफर शुरू होने वाला है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन अपना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहाँ से शुरू हो रहा था, क्रेनियल कैविटी, क्योंकि यहाँ पे इनके रीजन है, नोज और माउथ क्या कहाँ पे है, तो क्रेनियल कैविटी में है, तो ये याद रखेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं किडनी की, तो किडनी में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन है अपना, तो बीन शेप लोकेटेड है कौन, तो किडनी। कितनी है, तो दोनों है। अब याद रखेंगे एब्डोमिनल कैविटी मतलब सिर्फ आगे का पोर्शन नहीं है, आगे के पोर्शन को वेंट्रल बोलते हैं, पीछे के पोर्शन को डोर्सल बोलते हैं। तो वेंट्रल और डोर्सल जो दोनों पार्ट है उनके अंदर वेंट्रल साइड पे हमें एक्सक्रेटरी सिस्टम का कोई भी ऑर्गन देखना नहीं, सिर्फ हम बात करेंगे किसकी, तो अपने बैक साइड पे जहाँ अगर देख रहे हैं तो एब्डोमिनल कैविटी का ये रीजन आ रहा है, और ये रीजन में इन दोनों साइड में कौन आ रही है, तो किडनीज आ रही है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उन रीजन्स में से निकालनी है। तो ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सिर्फ फंक्शनल नहीं, मतलब कि सिर्फ फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करती है, मेजोरिटी में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो हमें लाइंस दिख रही है उनके अंदर क्या स्टोर रहते हैं, तो उनके यूनिट मतलब कि नेफ्रॉन, मतलब वो हम जो फिल्ट्रेशन के लिए छलनी यूज़ कर रहे हैं, वो छलनी के अंदर जो एक एक पोर है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होने वाला है, वो पोर का काम यहाँ पे कौन दे रहा है, तो अपना नेफ्रॉन दे रहा है। तो नेफ्रॉन वहाँ पे हम क्या दे रहा है, तो फिल्ट्रेशन यूनिट है अपना, जो स्ट्रक्चरली भी मतलब किडनी का स्ट्रक्चर भी वही फॉर्म कर रहा है, फंक्शनली भी मतलब कि किडनी के सारे फंक्शन मतलब एक ही काम है उनका, क्या, तो फिल्ट्रेशन। वो फिल्ट्रेशन का काम भी कौन कर रहा है वहाँ पे, तो नेफ्रॉन कर रहा है। तो इसीलिए बोला कि इनके फंक्शन क्या होंगे, तो फंक्शन है इनका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जैसे आगे डिस्कस किया, रिमूवल ऑफ यूरिया। यूरिया कहाँ से निकालेंगे, तो अपने ब्लड में जो यूरिया आया था, दूसरा कौन आया, तो एक्सेसिव अमाउंट में सोल्ट। ऐसा नहीं कि सारे सोल्ट निकाल कर रख देने, कुछ सोल्ट से ऐसे है कि जहाँ पे हमें एक्सेस हो गया, उनका एक्सेसिव अमाउंट है कि बॉडी में अब धीरे धीरे सोलिनिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर वो रिमूव कर देना। और एक्सेस वाटर, जितना वाटर फिर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑस्मो रेगुलेशन, अभी आगे एक थियरी पढ़ रहे हैं, उनमें दिक्कत देता है वाटर। इसीलिए अगर ज़्यादा वाटर है तो आपने भाई बोतल पे बोतल लगाते ही जा रहा है वो वाटर की, तो फिर क्या होगा, तो वाटर का कंसंट्रेशन इतना बढ़ जा रहा है, तो उसे यूरिन के फॉर्म में रिलीज करना पड़ेगा। इसीलिए यूरिन में भी सबसे ज़्यादा तो क्या होता है, तो वाटर ही होता है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन होगा, तो यूरिया, सोल्ट। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे अगर कोई हार्मोन रिलीज हुआ है, इनके अलावा कौन कौन आएगा, तो कुछ वहाँ पे हार्मोन्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे कि जो हार्मोन्स अपनी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, अभी आगे पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जितने भी हार्मोन्स वहाँ से रिलीज हो रहे हैं, वो सारे हार्मोन्स अगर उनका काम खत्म हो रहा है तो फिर डीजनरेट नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास, और वहाँ जाकर रिमूव होंगे। इसके अलावा कौन आएगा, तो एक्सेसिव अगर कोई विटामिन है तो वो विटामिन भी यूज नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, तो वो एक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए थे, जैसे ही उनका काम खत्म हुआ वो वहाँ से हट जाएंगे, किसके थ्रू रिलीज हो जाएंगे, तो यूरिन के थ्रू। अगर एक्सेसिव कोई मिनरल्स है, जैसे आयन्स है, कोई हमें बॉडी में ज़रूरत नहीं है, तो उसे रिमूव करना है। तो इतने मेजर कंपोनेंट है किडनी का काम किया। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों बोल रहे, कहाँ पे इनका लोकेशन है, तो लोकेशन यहाँ से पता चल जाएगा कि लोकेशन में और शेप साइज में बात कर ली है हमने कि बीन शेप्ड होती है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो एब्डोमिनल कैविटी में, और कौन सी साइड पे, तो ये याद रखना है कि डोर्सल साइड पे, डोर्सल ही प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे नहीं होगी। ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन, ये याद रखना, 1 मिलियन बोलता है या तो 10 लाख बोल देंगे, इसी को दूसरा क्या बोलेंगे, 10 लाख। कितने मिलियन होता है, तो 1 मिलियन। कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख। कौन, तो नेफ्रॉन, कहाँ पे, तो किडनी के अंदर। इतने क्वेश्चन का आंसर अगर दे देंगे हम तो फिर वहाँ से इजी पड़ जाएगा। फंक्शन में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और रिमूवल ऑफ यूरिया, मेजर कंपोनेंट ये है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इतने पोर्शन के बाद थोड़े आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जो आ रहा था वो न्यूट्रिशन पूरा लेके आ रहा था, वाटर भी लेके आ रहा था। यहाँ से जो जा रहा है वो सिर्फ न्यूट्रिशन और वाटर लेके जा रहा है। इसमें जो आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, यूरिया, सोल्ट, एक्सेस वाटर, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ जा रही है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखेगा, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला अभी हमने किडनी का। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इनका, और ऐसे कितने होते हैं, तो पर किडनी में 1 मिलियन है। तो आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन है, पूछ रहा हूँ कि इन ए ह्यूमन बीइंग हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो देख लेना काउंट करके, ये कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर भेज देना।
लेकिन हमें पता है कि नेफ्रॉन क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो उनका खुद का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? वो किडनी का स्ट्रक्चर बना रहा है भाई, तो हमें उनका स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिखेगा? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाउमेंस कैप्सूल नाम से एक अपना पार्ट आ रहा है। बाउमेंस कैप्सूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर था। कैप्सूल मतलब कि जो अंदर स्टोर कर करके, हमने वो कैप्सूल खाए हुए भी है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ स्टोर रहता है, तो ये भी कुछ स्टोर कर रहा है अंदर, या तो इनके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रैवल कर रही है, तो मतलब ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को, इसीलिए कैप्सूल बोला है। लेकिन इनका डिस्कवरी जो है, वो डिस्कवरी किसने की थी? तो एक बाउमेंस साइंटिस्ट था। तो बाउमेंस कैप्सूल इसलिए बोल रहे हैं हम। इनके अंदर हुआ यह कि कैप्सूल के आगे, कैप्सूल के अंदर ये जो हमें रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, वो क्या है उनकी? तो अपनी बॉडी में से जो हार्ट में से आर्टरी आ रही थी, वही आर्टरी यहाँ पे कोल्ड हो जा रही है। वो आर्टरीज कोल्ड होने की वजह से, और आर्टरी को क्या बोलते हैं? तो जैसे हम लंग के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते थे, वैसे ही इनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो रिनल वर्ड यूज करेंगे। तो आर्टरी कौन सी हो जाएगी? तो रिनल आर्टरी है। रिनल वर्ड किसके लिए? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में। अगर कहीं पे भी घूमते घूमते हमें पता चल रहा है कि कोई रेनोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, रेनोलॉजिस्ट मतलब कि वो यूरिन के साथ, मतलब कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ लिंक डॉक्टर है, उनका काम क्या रहेगा? तो उनके साथ लिंक डॉक्टर मिलेगा हमें। तो रिनल मतलब सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके अंदर? तो नेफ्रॉन के अंदर, कि नेफ्रॉन के अंदर कोई डैमेज होता है तो उसे रेनोलॉजिस्ट ठीक करेगा। रेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेफ्रॉन। अगर रेनल आर्टरी की बात करते हैं, वो एंटर करती है, एंटर करेगी, एक एग्जिट करेगी। एंटर कर रही है, वहां से कोल्ड हो जा रही है। कोल्ड होने के बाद जो वहां पे एक पूरा बंच बन रहा है, गुच्छा बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे? तो ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द कोल्ड पार्ट ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल में एक ही ऐसा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोल्ड पार्ट दिख रहा है, उसे क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। जैसे ही ग्लोमेरुलस से आगे बढ़ेंगे, वहां ग्लोमेरुलस के अंदर ये ब्लड आया है, ब्लड के अंदर से कुछ पोर्शन रिलीज होगा, फिल्टर होगा, क्योंकि इनके अंदर पोर्स रहते हैं। रिनल आर्टरी हमने लिम्फ के फॉर्मेशन में भी पढ़ा था कि कैपिलरीज के अंदर पोर होते हैं, वो पोर के अंदर से ब्लड बाहर निकलता है। तो वही यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ से ब्लड बाहर नहीं आएगा, लेकिन क्या बाहर आएगा? तो उनके अंदर के न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल, वाटर, ये सारी चीज़ें फिल्टर होकर सीधा अपना ट्यूब्यूलर रीजन, पहला बाउमेंस कैप्सूल, जिनके अंदर सिर्फ एक ही काम होने वाला, फिल्ट्रेशन। बाकी के किसी पोर्शन में फिल्ट्रेशन होने वाले प्रोसेस नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ से जैसे आगे बढ़े ट्यूब्यूलर रीजन में, तो पहला ट्यूब्यूल आएगा कौन सा? तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। फिर आएगा इधर दूर दूर में दिखेगा। प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक वाला है, कि नियर अबाउट किसके? अपना जहाँ से इनिशिएशन हो रहा है नेफ्रॉन का, बाउमेंस कैप्सूल के नजदीक है, इसीलिए प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं। प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक है, डिस्टल मतलब दूर है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल के बीच में एक यू शेप्ड हमें लूप दिख रहा है। यू शेप्ड लूप जो दिख रहा है, उस लूप को डिस्कवर किया था हेनले ने, साइंटिस्ट का नाम है। लेनलेस लूप नाम दे दिया, या तो लूप ऑफ हेनले बोल दिया। लूप ऑफ हेनले में दो अपनी पास चेन आ रही है, कि एक अपनी असेंडिंग जा रही है, एक अपनी डिसेंडिंग जा रही है। असेंडिंग मतलब ये ऊपर जा रही है, डिसेंडिंग मतलब ये नीचे ला रही है। तो ये डिसेंडिंग होगी, ये असेंडिंग होगी। आगे हायर स्टडीज में जब 11th के अंदर हम एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तब उनके अंदर हम ये वापस से डिस्कस करने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा नोट डाउन करके रख लेना। लेकिन लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? तो यहाँ से आगे ट्रैवल करवाएगा उस फिल्ट्रेट को, जो फिल्ट्रेट हमें प्रोवाइड किया है बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में। तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए अपने आगे बढ़े, और कहाँ पहुँच गए? डिस्टल ट्यूब्यूल। अब ऐसे टोटल कितने नेफ्रॉन है? तो पर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है। वो सारे 1 मिलियन नेफ्रॉन कलेक्ट होंगे, कलेक्ट होकर खुद के अंदर से जो कलेक्टिंग डक्ट है, इतनी 1 मिलियन कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट होती है। और कलेक्ट होने के बाद यहाँ से जो सारी 1 मिलियन, एक आगे से आ रही होगी, ऐसे पीछे से भी आ रही होगी, साइड में से आ रही होगी, सब जो है कलेक्ट होकर एक मेजर डक्ट बनाएंगे। उस मेजर डक्ट को क्या बोल देंगे? तो उसे ही बोलेंगे हम यूरेटर। यूरेटर का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा हुआ था, वो यूरेटर का स्ट्रक्चर यही था। हम बोलते थे किडनी के बाहर निकलती है, लेकिन किडनी में ये जो नेफ्रॉन थे, उसमें से कलेक्टिंग डक्ट इज द लास्ट डक्ट टू अटैच विद द यूरेटर। सॉरी, कलेक्टिंग डक्ट इज द फर्स्ट डक्ट, बट नेफ्रॉन की क्या है? वो लास्ट डक्ट है। लास्ट डक्ट मतलब कि वहाँ से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। स्ट्रक्चर जो नया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, वो कौन सा है? तो यूरेटर है। दोनों किडनी के लिए सेम फंक्शन है। देखते हैं इनके अंदर क्या क्या है। तो बाउमेंस कैप्सूल सराउंड्स ग्लोमेरुलस, जो कहाँ काम करेंगे? तो फिल्ट्रेट्स ब्लड, तो फिल्टर करेंगे ब्लड का। ट्यूब्यूलर रीजन जो आ रहा है, वो ट्यूब्यूलर रीजन का काम है रीएब्जॉर्प्शन। इनके अंदर क्या होगा? तो सिर्फ ट्रैवल करके यहाँ तक नहीं पहुँचाना था। सबसे मेजोरिटी में इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है वाटर का। इनके बाहर कौन निकलता है? वो दिखेगा तो वाटर। इसके अलावा कौन दिखेगा? तो ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर है, एमिनो एसिड जैसा स्ट्रक्चर है। ये सारे हमें कहाँ निकालना है? तो बॉडी के बाहर निकाल देने। इतनी प्रोसेस के थ्रू अगर आगे बढ़े, तो फिर यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जो निकलेगा, वो क्या निकलेगा? तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा हमें यूरिया। इसके अलावा कौन मिलेगा? एक्सेसिव जो सॉल्ट देखे थे, इन सॉल्ट में जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन में भी यही प्रोसेस हो गई कि हमने यहाँ पर पहले फिल्ट्रेशन पढ़ा, पार्ट क्या हो गया? तो इनका काम था फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट पोर्शन। ट्यूब्यूलर रीजन में क्या होगा, तो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या काम करेंगे, तो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी अपनी, उसके बाद हम देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन होगा, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में जो जा रहा है वही क्या हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन, एंड उनका क्या करेंगे, तो यूरेटर के थ्रू यूरिन सिक्रेशन। तो ये तीन रीजन मेन है, पहला अपना फिल्ट्रेशन, सेकंड आएगा रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड आएगा यूरिन फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन। तो अगर यूरिन फॉर्मेशन की थियरी पूछी जा रही है तो ज़्यादा वहाँ पे भले ही टेक्स्ट बुक के अंदर हमें बहुत ये वो करके कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, हम कॉम्प्लेक्सिटी से दूर जाएंगे, क्या करेंगे, तो यूरिन फॉर्मेशन को 3 स्टेज में याद रखनी है। सिर्फ 3 स्टेज कौन से, तो पहले आएगी अपनी यूरिन फॉर्मेशन में, स्टार्ट करेंगे फिल्ट्रेशन से, फिल्ट्रेशन शुरू होगा बाउमेंस कैप्सूल से, फिल्ट्रेशन से आगे जैसे ही अपना फिल्टर बढ़ रहा है, वो फिल्टर का क्या करना है, तो उनके अंदर से थोड़ी बहुत चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन करना है। वो रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन करवाना चाहते हो, मतलब कि बॉडी को किस किस चीज़ों की जरूरत है उनका रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। वहाँ से प्रोसेस आगे जाएगी, तो हम वहाँ पे करेंगे यूरिन फॉर्मेशन होगा, और वहाँ पे ही उनका क्या करना है, सिक्रेशन करना है। तो पूरा यूरिन फॉर्मेशन का थियरी सिर्फ 3 स्टेज के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। फिर इनके बाद क्या करना है, तो इनके बाद आगे बढ़ते हुए अपने प्रोसेस में देखेंगे कि किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो पहला काम क्या करेंगे, तो फिल्ट्रेशन करेंगे, जो ब्लड फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन बाउमेंस कैप्सूल। रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब्ड इन ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा क्या होगा, तो सिक्रेशन मतलब एडिशनल वेस्ट एडेड यूरिन, मतलब कि क्या हुआ, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल था, जैसे यूरिया था, फिर अपने सोल्ट थे, विटामिन थे, हार्मोन थे, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ गई, यूरिन के अंदर तैयार हो गई है, किसके लिए, तो सिक्रेशन की प्रोसेस के लिए। तो यही क्या हो गया, सिक्रेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो वहाँ पे याद रख लेंगे, यूरिन इज कलेक्टेड एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, कितनी कलेक्टिंग डक्ट्स, तो 1 मिलियन पर किडनी, देन सेंट टू ब्लैडर, कहाँ भेज दी जाती है, ब्लैडर में चली जाएगी। तो फिर वहाँ पर उनके अंदर स्टोरेज होगा। किस तरह से फॉर्मेशन चलता है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं कि ये पोर्शन जो हमें लेके आ रहा है, ये जो पोर्शन लेके आ रहा है, इनके थ्रू ट्रैवल करते करते कुछ पोर्शन जो है यहाँ से उतर जा रहे हैं किसके अंदर, तो ये पार्ट था अपना बाउमेंस कैप्सूल का। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस, मतलब ये आर्टरी आ रही थी, कौन सी आर्टरी, तो रेनल आर्टरी आ रही है। रेनल आर्टरी के अंदर ये ब्लड के साथ साथ कौन, तो न्यूट्रिशन आ रहा है, एक्सक्रीशन के मटेरियल आ रहा है, वाटर भी जा रहा है, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है, फिल्टर हो जाती है किसके अंदर, तो इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पोर लगे होते हैं रेनल आर्टरी के अंदर। वही आर्टरी यहाँ पे अंदर इंटर करवाएगी किसे, तो ब्लड के अलावा ग्लूकोज वाटर एक्सेटरी मटेरियल, यानी कि यूरिया, सोल्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई। तो ये फिल्टर होकर फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के ये कहाँ जाएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो जाता है, तो सिक्रेशन की प्रोसेस होती है। इस तरह से कुछ क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन चलेगा। यूरिन फॉर्मेशन के बाद क्या करना था, क्यों करते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन करके यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, उनके पीछे का मेजर रीजन ये है अपना कि हम वहाँ पे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कौन सी, तो अगर इनके अंदर देख रहे हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन, अपनी बॉडी को खास ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मोसिस हमें पड़ा हुआ है, ऑस्मोसिस पढ़ा है, उसके ऊपर से ही इस थियरी को आगे बढ़ाएंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा। ऑस्मोसिस मतलब कि कोई भी पार्टिकल है अपना सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेज में उनको अपने हायर कंसंट्रेशन टू ट्रैवल करवाना है लोअर कंसंट्रेशन की ओर। हायर टू लोअर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसके पास होती है, तो सेल के पास, जो सेल की मेम्ब्रेन है उसी को क्या नाम देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उनके अंदर जो ये हायर टू लोअर का मूवमेंट है, उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल है जिनका रेगुलेशन होता है कि कब किन की ज़्यादा ज़रूरत है, कब किन की कम ज़रूरत है, तो उनको बाहर निकालना है। तो हायर लोअर जैसे ही कंसंट्रेशन मेंटेन होता है हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनिंग वाटर एंड सोल्ट बैलेंस, कि वाटर और सोल्ट का बैलेंस बनाए रखना है। किडनीज एडजस्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंडिंग ऑन बॉडी नीड्स। क्या करेंगे, तो वाटर का उतना ही रीअब्जॉर्प्शन करवाना है जितना बॉडी को ज़रूरत है। जैसे अभी विंटर चल रहा है तो विंटर के अंदर बॉडी ज़्यादा ड्राइनेस, स्किन ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से सारे जो है स्किन के अंदर क्या होगा, तो ये अपना वाटर का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, तो उनके अंदर वाटर का स्टोरेज बढ़ता जाएगा, तो उनको ज़रूरत है। अगर हम स्वेटिंग कर रहे हैं कब, तो अपने समर के अंदर, तो तब क्या होगा, तो अपने समर के अंदर क्या होगा, तो वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा बॉडी में, इसकी वजह से वाटर कंज्यूम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वाटर कंज्यूम करने की। तो वी हैव टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, कि ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि किडनीज क्या कर रही है, तो तब बॉडी में से बाहर के टेम्परेचर के साथ, वो होम्योस्टेसिस की बात की थी हमने, तो उनको मेंटेन करने के लिए
क्या कर रही है, तो प्रोसेस में बॉडी से ज़्यादा यूरिन रिलीज कर रही है, इसकी वजह से ज़रूरत पड़ रही है हमें। अगर यूरिन रिलीज नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है, तो स्वेटिंग होती जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं से तो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज हो ही रहा है। दूसरा, कंट्रोल कौन करेंगे इनको, तो प्रोसेस पूरी कंट्रोल्ड है और कंट्रोल जहाँ जहाँ बॉडी में कंट्रोल वर्ड आता है तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है पूरा समझाएगा हमें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पूरा ब्रेन और अपना एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों वर्क करेंगे वहाँ पे, अच्छे से इनका वर्क करवाना है वहाँ पे। तो एक हार्मोन है वहाँ पे एडीएच, रिलीज होगा कहाँ से, तो अपने मास्टर ग्लैंड मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड से वहाँ पे रिलीज होने वाला है। किस तरह से क्या क्या फंक्शन दिखाता है, अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि वो क्या कंट्रोल कर रहा है इन प्रोसेस को। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कितना वाटर जाएगा यूरिन में, कितना सोल्ट जाएगा, ये बैलेंस बनाने का काम किसका है, तो एडीएच का। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक बोल रहे हैं मतलब कि यूरिन सिक्रेशन जो हो रहा है, डायूरेटिक रिमूवल ऑफ यूरिन कौन मेंटेन करेगा, तो एडीएच मेंटेन करेगा। अगर प्रोसेस में आगे बढ़े कि अगर ओरिजिनल किडनी जो फेल हो गई, या तो आईफोन लेने के लिए बेच दी, तो ज़रूरत पड़ेगी हमें किसकी, आर्टिफिशियल किडनी की, या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये दो ही रास्ते हैं वहाँ पे कि आर्टिफिशियल किडनी में डायलिसिस की प्रोसेस है, वो डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड यूजिंग अ मशीन। कभी जो था व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड बाय यूजिंग किडनीज या तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर वही बदल दी हमने डेफिनेशन से, और अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल या ऑर्गन की जगह पे मशीन लगा दिया, मशीन मतलब कौन सा, तो आर्टिफिशियल किडनी, या तो उसे नाम देता है हीमोडायलाइजर। हीमोडायलाइजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हीम इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, और ब्लड में से जब हीम में से क्या होगा, तो धीरे धीरे करके ये उनके साथ अटैच्ड एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज होने वाले, ऐसा कुछ वर्क करता है उनका। कि करना क्या है, तो अपनी जो वेन होती है या आर्टरी होती है, आर्टरी में से पहले हमें जो आर्टिफिशियल ट्यूब निकालेंगे उसे ये अपना हीमोडायलिसिस मशीन जो है, जो फिल्ट्रेशन करेगा, उनके अंदर जाके अपनी किडनी जैसा ही काम, जैसे किडनी में ब्लड आएगा, फिल्टर होगा, काम की चीज़ें वापस लेके वेन को दे देगा, तो हम भी यहाँ से काम की चीज़ें इस तरह से वापस वेन में भेज देंगे। और वेस्ट मटेरियल ऐसा करके एक नई ट्यूब रखी होगी, नई टैंक रख देंगे बाजू में, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल रिलीज होता जाएगा। तो ये एक किसका काम है, तो आर्टिफिशियल किडनी का। देखते हैं, डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड यूजिंग अ मशीन। ब्लड इज पास्ड थ्रू अ डायलिसिस, ये डायलिसिस पूरा सेटअप भले डिटेल में नहीं देखना, लेकिन अपनी बुक इसे मेंशन कर रही है, तो हमें एज एमसीक्यू के तौर पर, या तो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक वन लाइनर किसी में भी पूछ सकते हैं। अगर सरप्राइज क्वेश्चन के तौर पर आ जाइए कभी, तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर भी पूछ लेंगे। डायग्राम की चिंता नहीं करनी है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। ब्लड इज पास्ड थ्रू अ डायलिसिस मेम्ब्रेन दैट फिल्टर आउट यूरिया। क्या फिल्टर आउट करेंगे, तो यूरिया। सिर्फ अकेला यूरिया नहीं जाएगा, जितनी प्रोसेस यूरिन में जाती थी वो सारी प्रोसेस यहाँ से रिलीज की जा सकती है। यूज्ड व्हेन किडनीज आर डैमेज्ड एंड आर नॉट फंक्शनिंग, फंक्शन नहीं कर रही है, डैमेज हो चुकी है किडनी, तब क्या करना है, हमें यूज़ करना है। कि अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई डोनर भी तो मिलना चाहिए, कि कोई अपनी किडनी आईफोन के लिए डोनेट कर रहा है, या तो उनकी ज़रूरत के लिए, या ऐसे ही सोशल एक्टिविटीज़ के लिए डोनेट कर रहा है, तो उनकी किडनी ली जाती है। अगर नहीं मिल रही है तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है आर्टिफिशियल किडनी। लेकिन इनके लिए फिर पेशेंट को जो हॉस्पिटल में बिठा कर रखना पड़ेगा, वो घूम फिर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना भी छोटा स्ट्रक्चर नहीं है ये जितना यहाँ पर दिख रहा है हमें। पूरी एक सेटअप किया जाता है, एक रूम भर के सेटअप किया जाता है, जहाँ पे अलग अलग टैंक्स लगी हुई है। एक एक टैंक के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, एक टैंक के अंदर एमिनो एसिड वगैरह जा रहे हैं, उनके थ्रू फिर वापस कलेक्ट करके बॉडी में भी तो चढ़ाना है, तो ये प्रोसेस की जा रही है। फिर आ रहा है नेक्स्ट अपना एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या दिख रहा है, तो ये ब्यूटी जो हम बोलते हैं ना नेचर की ब्यूटी क्या अपने लिए, तो अपने लिए नेचर ब्यूटीफुल लग रहा है। ये अगर स्ट्रक्चर देख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, लेकिन वो प्लांट का क्या है, तो वेस्ट मटेरियल, प्लांट के लिए कोई काम का नहीं है। मतलब कि उनके ये जो लीव्स निकल रहे हैं, वो लीव्स एक्चुअल में उनका क्या है, तो वेस्ट मटेरियल है। जब लीफ फॉल होता है, लीफ फॉल मतलब कि ऑटम की सीजन दिख रही है हमें, ऑटम की सीजन में सारे लीफ निकल जाएंगे, तो वो निकल रहे हैं। साथ साथ में प्लांट ने तब क्या सेटअप किया था कि जब ये लीफ जा रहा है तो उनके अंदर पूरे वेस्ट मटेरियल वहाँ पे स्टोर करने थे। और भी वहाँ पे तरीके के प्लांट के अंदर से हमें ये प्रोसेस कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल निकालना है, तो वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए कौन से मेथड है, तो इसके लिए वहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे हम कि प्लांट्स हैव लेस एक्सक्रीशन। इधर दिख रहा है, प्लांट्स हैव लेस एक्सक्रीशन ड्यू टू लो मेटाबॉलिज्म। अगर प्रोसेस में देखने जाए तो लो मेटाबॉलिज्म कब ज़रूरत होगी, कि जब ऑटम की सीजन है, मतलब समर के जस्ट बाद था, या समर की सीजन में जब वाटर कंसंट्रेशन कैसा है, बहुत ही लो है सोइल के अंदर, तो इनको वाटर मिल नहीं रहा, ये कहीं भाग के जाकर वाटर पी नहीं सकते, तो ड्रिंक नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा वहाँ पे उनके लिए, वो अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है वो लो कर देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी लीफ थे, अगर लीफ होते उनके पास तो फोटोसिंथेसिस होता ना,
तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस ही हटाना था, तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, किचन ही उड़ा दिया पूरा। तो किचन उड़ाने से क्या हो गया, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल पूरा रिमूव होने लगा, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो हो गई। इसकी वजह से वहाँ उनको बेनिफिट मिलने वाला था। मेथड्स क्या है, तो स्टोर वेस्ट इन वैक्यूल्स। लीफ के अंदर, लीफ तो एक ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब मेडअप ऑफ टिश्यू, टिश्यू इज मेडअप ऑफ सेल्स, और सेल्स के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल्स में से एक ऑर्गेनल कौन सी, तो वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर स्टोरेज करते हैं सारी चीज़ों का। इनके अंदर ये भी क्या करेंगे, तो वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज क्या कर लेंगे, वैक्यूल के अंदर। लेकिन इतना याद रखेंगे कि वो वैक्यूल किसकी है, तो लीफ की है, ताकि जब लीफ फॉल हो तो उसके साथ साथ वो वैक्यूल भी जाएगी, उनके अंदर ये वेस्ट मटेरियल भी गया। लीफ फॉल रिमूव स्टोर्ड वेस्ट, ये जाएंगे, उसके साथ वैक्यूल गया, रिलीज गैस। दूसरा क्या काम है, तो अगर लीफ वहाँ पे लगा हुआ भी है, अभी तक लीफ फॉल नहीं हुआ, तो जब ग्रीन लीफ है तब उनके अंदर स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंट्री लेंगे, ऑक्सीजन इनके लिए, अगर वो रेस्पिरेशन में काम नहीं आया ऑक्सीजन, तो इनके लिए वेस्ट मटेरियल है, तो वो क्या करेंगे, उसे एक्सक्रीट आउट करेंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। सम वेस्ट एक्सक्रीटेड एज रेजिन्स, गम्स एंड लेटेक्स, ये कहाँ से निकलते हैं, तो इनके स्टेम से। स्टेम में से हमने देखे, वो हमारे लिए भले ही कितने भी काम के, हम इनके ऊपर पूरी पूरी इंडस्ट्री खड़ी करके बैठे हैं, इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, कि अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, तो इनके लिए तो ये वेस्ट मटेरियल थे, कि वो वेस्ट वहाँ से निकलते थे, हम इनकी फार्मिंग करते हैं, इनके वेस्ट की। तो वेस्ट की फार्मिंग करके क्या निकल रहा है, तो एक्सक्रीशन इनके बाहर निकल रहा है। यहाँ पे अपनी मेजोरिटी में जितनी चीज़ें थी वो सारी अभी अपनी कंप्लीट हो रही है, मतलब कि अपना पूरा चैप्टर की जो जर्नी चली है, ये न्यूट्रिशन से शुरू हुई थी, एक्सक्रीशन पे आके ख़त्म हो रही है। सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, लेकिन इसके बाद जो अपना एग्जाम कॉर्नर इसके अंदर आने वाला है, एग्जाम कॉर्नर मतलब लास्ट पोर्शन आ गया है, लास्ट एग्जाम कॉर्नर है इस चैप्टर का। चैप्टर यहाँ पे एंड कर रहे हैं, 20 क्वेश्चंस, 20 के 20 क्वेश्चंस एक बार अपनी नोट्स बुक में लिख लेना, वहाँ से फर्स्ट से शुरू करना, न्यूट्रिशन के वीडियो से। व्हाट आर द मेजर एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स रिलीज्ड बाय एनिमल्स, कौन सा ऐसे मेजर एक्सक्रीटरी कंपोनेंट है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कर दो। जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आंसर निकलते जाने चाहिए, क्योंकि अगर इतने अच्छे से मेहनत की है हमने और आपने दोनों ने, तो फिर वहाँ पे थोड़ा रिजल्ट तो मिलना चाहिए। द मेजर एक्सक्रीटरी कंपोनेंट ऑफ द प्लांट, पहले एनिमल के बताने हैं फिर प्लांट के बताने हैं, अभी जस्ट गए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर है फिल्ट्रेशन के काम में लग रहे हैं। और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये तो बार बार अभी चैप्टर में वीडियो चलते चलते ही हमने जो है बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो इसके सामने प्रोसेस में क्या आ जाएगा, तो स्ट्रक्चरल यूनिट, ये सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। और यहाँ पे अपना चैप्टर को एंड करेंगे। चैप्टर 1 अपना अभी क्लियर हो रहा है, अगर हम NCERT के थ्रू जाए तो अपना चैप्टर 5 है, बायोलॉजी में चैप्टर 1 था। अगर अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए देखें तो वहाँ पे हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। लेकिन तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, मिलेंगे हम वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। तब तक के लिए सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे बाद।